मैं सिर्फ इस लड़की को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन ये लड़की बिल्कुल पागल है यार। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? झूठ? मैं सच कह रहा हूं। मैं कब से तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उम्मीद, लेकिन तुम किसी की सुनते ही कहा। असदुल्लाह, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? आप किसी को बोलने का मौका दें तब ना। इतनी बदतमीज किस्म का इंसान है। या अल्लाह, इतनी बेइज्जती। अब तो उठा ही ले। अगर तुम चली गई तो फिर तुम्हारे करोड़ों का क्या होगा? ऐसे करोड़ों का क्या करना है? ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। जिसका दिल चाहता है मुझे बेइज्जत कर देता है। ओहो, तुम फरजात को दिल पर क्यों ले रही हो उम्मीद? कौन फरजात? नाम मत देना उसका मेरे सामने। जितना बदतमीज मैं उसे समझती थी ना, वो उससे कहीं ज्यादा है। हो जाती है यार इंसान से गलतफहमी, लेकिन नहीं भाई, उसे सारी बुराई ना मुझ में ही नजर आती है। तुमने बिला वजह उस पर शक किया था, खुद बेचैन हो रही हो। बेचैन तो बेटा वो रहेगा इंशाल्लाह ताला, करार नहीं मिलेगा उसे। उम्मीद, इस तरह किसी को मुंह भर के बदुआ नहीं देते। जो उसने मेरे साथ किया है उसके बाद क्या उसे दुआएं दूं? अच्छा चलो छोड़ो, जिसकी खुशबू से महकती है हवाएं, क्यों ना आज हम तुमको वो चाय पिलाए। तुम्हें पता है चाय के सामने ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती मैं तो कह रही था, बल्कि साफ कहा था कि जिसके खातिर मैं चाय पीती थी वो ही नहीं है, तो मैं चाय कैसे पीती? इसे कमाल किया ना तुमने। हाँ, लेकिन कोई फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा पाशा साहब की नजर बुरी बन गई। हया, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें वलीद से। बस मेरी किस्मत। अब जो ऑफर मारी है कर भी दो ना पूरी। अच्छा जी मैडम साहब, बनाते हो आपके लिए चाय और कुछ? वैसे लड़का इतना भी बुरा नहीं है, बैठे बैठा अच्छा लड़का मिल गया तुम्हें। तो बेटा बताऊंगी मैं। वाह है, क्या बात है तुम्हारी। उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद। सुनो मेरा बच्चा, बेटा। चाची 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 प्लीज रहम खाएं मुझ पे। मेरा कल का दिन पहले ही बहुत बुरा गुजरा है। मुझे हया ने बताया था कल। अगर आप मुझे इस बात पे डांटने वाली है ना कि मैं हया को कल क्यों लेके गई थी, तो मैं खुद पछता रही हूँ कि मैं क्यों गई। नहीं बेटे, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी चंदा? पक्का किसी भी बात पे नहीं डांटेंगी? हाँ हाँ, नहीं डांटूंगी। इसको तो पीछे करे ना। कभी भी नहीं डांटूंगी, पक्का। और वो जो हया को चोट लगी थी वो? अरे मामूली सी चोट थी, बेहतर हो गई। और उसकी मंगनी पे? तो उसकी किस्मत में लिखा था। चाची आप वाकई इतनी अच्छी हो गई है, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। पागली, तुम्हारी गाड़ी आ गई है। क्या? मेरी गाड़ी आ गई? आप सच कह रही है ना? अरे कितनी? अरे रुको, मेरी गाड़ी! हया! अरे घेरो। Oh my God! मौसत की कितनी खूबसूरत गाड़ी। हाँ, गाड़ी तो बहुत अच्छी है। उम्मीद, ये सच में तुम्हारी गाड़ी है? जी आगू जान, बहुत मुबारक हो गुड़िया। चलो पापा, मूड तो अच्छा हुआ। थैंक यू अल्लाह। शुक्र है तुम्हारी गाड़ी आ गई है। अब पिक और ड्रॉप देने से मेरी जान छूट गई है। तुम्हारे लिए भी बुक करवा दूं? अपने चाचा के लिए भी बुक करवा दो। अरे इसकी क्या जरूरत है भाई, क्या हो गया? अरे कमाल पाशा को तो फोन करके बताओ। आगू जान, तुमको भी नहीं बताना है। अच्छा, यानी पहले तुम्हें छुपाते फिरते थे, अब गाड़ी को भी छुपाना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कितना मुश्किल होगा। इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। अरे छोड़ो ना कपड़े छपड़े को, चलो गाड़ी में चलते, मैं तुम लोग को घुमा के लेकर आती हूँ। तुम्हें कहाँ प्रैक्टिस है उम्मीद? अरे प्रैक्टिस नहीं है, ड्राइविंग तो आती है ना मुझे। आ जाओ। नहीं नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मैं और मेरी माँ कहीं नहीं जा रहे। हमें बड़ी जान अजीज है भाई, तुम लोग जाओ। अरे चाचू आ जाना। नहीं नहीं, जाओ जाओ तुम लोग। डरपोक कहीं के, बताओ कहाँ जाना तुम लोगों को? कहीं भी ले निकल जाओ। जाओ। मैं क्या इन कपड़ों में जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे, इतनी अमीर लड़की इतने बुरे कपड़ों में बाहर आई है।
मुझे बस 5 मिनट दे, मैं चेंज करके आती हूँ। तब तक आप लोग ये एसी ऑन करके बैठे हैं और कोई और बटन नहीं दबाना है। जल्दी आना, मैं बस यूं गई हूँ। ठंडा फुल ठंडी। हाँ, दबा दो। हेलो। आपको कोई आइडिया भी है कि मैं कितनी फिक्रमंद थी? अगर आप अभी फोन रिसीव नहीं करते ना, मैं पुलिस में कॉल कर देती। अरे यार, एक दिन तुम मुझे मरवा दोगी। तो आप नहीं किया करें ना मुझे इग्नोर। अच्छा बताएं कब आ रहे हैं? जिस दिन घर पे अच्छा खाना बना होगा समझो उसी दिन मैं आ जाऊंगा। कम ऑन, मजाक नहीं करें। तुम्हारा जल्लाद भाई तो ऑफिस में होगा ना? जी। तो बस फिर मैं उधर ही जा रहा हूँ, खाना भी मैं वहीं खा लूंगा। इसका मतलब ये है कि फिर मुलाकात होगी। बाय। अरे हाँ हाँ, मैं पहुंच गया हूँ एटीएम। बस एटीएम से ही ट्रांसफर करता हूँ तुम्हें पैसे। ओके। आहिस्ता आहिस्ता है भतीजी, आहिस्ता। उम्मीद देख के चलाओ। आराम से उम्मीद। क्या कर रही हो उम्मीद? ध्यान से स्टीयरिंग पे हाथ रखो। हाँ, स्टीयरिंग सीधा है, मुझे पता है। आप ये गाड़ी चलाना। भतीजे काम करो ना, तो मुझे साइड पे उतार दो, मैं पैदल घर चली जाऊंगी। किसी ट्रक में ना मार देना बस। चच्ची, ट्रक कहाँ से आ गया सामने? पता नहीं। अच्छी अच्छी बातें करे, कुछ नहीं होगा। ये क्या कर रही हो? मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, तुम साइड पे गाड़ी लगा लो। अरे चच्ची, बस आने वाला है। समीर, जल्दी से एटीएम का रास्ता बताओ। सीधा ये सही जा रही हूँ। आज मेरी तरफ से तुम सब लोगों को एक महंगी ट्रीट। बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगे? कोई भी अच्छी वाली। आराम से हटो हटो हटो, ये लोग हटते। किसी को पता नहीं है ना तुम आ रही हो। आराम से उम्मीद, आराम से। अरे कहाँ है एटीएम? नहीं सीधा ही जाना है। वहीं चले। क्या हुआ? लग गई गाड़ी। ये किसकी है? उतरो। तो बाबा की गाड़ी है। क्या? पाशा साहब की गाड़ी है। पाशा साहब की? तुम्हें पाशा साहब की गाड़ी मिली थी क्या गाड़ी मारने को? हाँ, तो मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। अल्लाह जी, ये तो एक्सीडेंट है ना, आपको पता है ना। मैं तो उस वक्त घोष रही हूँ जब मैं घूमने निकली थी, सर घूम गया मेरा। बाबा की गाड़ी को 12 घंटे आए तो गई। मुझे लगता है परसों आने वाले होंगे। भागो भागो, भागने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बाबा की गाड़ी। अरे गाड़ी से ज्यादा मेरी जान कीमती है, और यहाँ तो जान करोड़ों की है। भागो भागो। अरे जल्दी करो, खड़ी क्या? नहीं आएंगे, चलो चलो चलो। उम्मीद आराम से। क्या तोड़ोगी? तुम एक काम करो, तुम समीर को चलाने दो ना। चच्ची, अभी यहाँ से भागने भी हम सबकी आफियत है। अरे मैं क्या करूँ, मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। आराम से चलाओ। नहीं कुछ होगा। अब मुझे पता चल गया इसको कैसे हैंडल करना है। हाय, अब समझ आई। या अल्लाह खैर। बस कुछ होगा इंशाल्लाह। सीधा देखो। अरे देख के चलाओ, ये गाड़ी का ज्यादा लग गई। क्या मतलब ज्यादा नहीं लगी है? पाशा आपको पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं पता तो चल जाएगा उन्हें। क्या करूँ? लेकिन उनको क्या पता उम्मीद ने मारी है गाड़ी। कोई भी मार सकता है रोड पे, है ना? बस फोन के किधर लेना है? सीधा सीधा। किसको पता उम्मीद ने मारी? देखिए। हाँ भाई, हाँ मैंने करवा दिए ट्रांसफर। जरा चेक करके ना मुझे बता देना। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई साहब। जी भाई साहब, आपने देखा ये गाड़ी किसने मारी है? जी, वो एक अनाड़ी लड़की थी और कुछ फैमिली के लोग भी थे उसके साथ। बड़े ही घटिया लोग थे भाई। गाड़ी ठोकी और 2 मिनट रुके, फिर ये जा वो जा। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि आपने कुछ नंबर नोट किया कि नहीं? जी पक्का याद है। क्या? AX44 नहीं AX45। हमें पहले याद कर ले यार, क्या है नंबर बताओ ना। बस कुछ ऐसा ही था जी। अच्छा खैर ठीक है, बड़ी मेहरबानी।
असद ये क्या बचपन है? I don't expect this from you. You need to act mature. I'm sorry यार, मुझे पता है तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि उसे तुम्हें लेकर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। मैं खुद इतना सरप्राइज हूं। देखो असद, तुम्हारे साथ फैमिली टर्म्स हैं और तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो ना? इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में नुकसान उठा बैठो। लेकिन वो ऐसी वैसी लड़की तो है ही नहीं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो उसे। एग्जैक्टली, जानता हूं, इसीलिए समझा रहा हूं। उस लड़की का ऊपर वाला खाना ना बिल्कुल खाली है और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि वो लड़की थोड़ी अनस्टेबल है, थोड़ी हिली हुई है, समझ रहे हो ना? क्या? सीरियसली? अरे ऑफ कोर्स सीरियसली, वरना एक बार तुम्हारी जान को आ गई ना तो तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेगी। क्या हो गया मुझसे? मैं तो उसे अच्छा भला इंटेलिजेंट और समझदार समझता था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज कर दी। अच्छा, परेशान मत हो, माँ से बात करते हैं तुम्हारे रिश्ते की। तुम्हें तो पता है माँ को मैच मेकिंग वगैरह कितनी पसंद है। ओके, सी यू। मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई और वो घड़ी उनकी आखिरी निशानी थी। मतलब तुमने गाड़ी मार दी, वो भी पाशा साहब की गाड़ी में? मैंने थोड़ी मारी है, उनकी गाड़ी खुद ही सामने आ गई थी। अरे मुझे तो कोई पानी पिला दे, सांस ही नहीं आ रही। क्या हुआ है बाबू? अरे आंखों जान, ऐसा लग रहा था कि मौत के कुएं की सैर कर रही हूँ उड़न खटोले में। तुम लोग सर्कस गए थे, मुझे भी साथ ले जाती। अरे शुक्र करें आप नहीं गई, मेरी तो मत मारी गई थी। गाड़ी भगा भगा के फशर कर दिया गाड़ी का। भाग क्यों रहे थे? क्या कुत्ते पीछे पड़ गए थे? आप जान, आप छोड़े इन सब बातों को, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे पाश साहब के कहर से बचा ले। ये मत भूलो भतीजी, उनको अपनी गाड़ी तुमसे ज्यादा अजीज है। तुम्हारा दबा कर अब घर के बाहर गाड़ी, पीछे छुपो छुपो। गाड़ी को अपने तरह कमरे में थोड़ी छुपा सकती हूँ। मैं कुछ करती हूँ। मेरी गाड़ी में सीधे परेशान नहीं हूँ, तुम्हारी चाची है ना। मैं देखती हूँ बात को। आगो जान दुआ कर। पाशा साहब, आप आ गए? नहीं, मैं दफ्तर खड़ा हूँ। भाई आ गया हूँ तो नजर आ रहा हूँ ना। वो जल्दी आ गया ना, इसलिए कह रही थी। ये जो मेहमान आए उनको बोलो अपनी गाड़ी हटाएं यहाँ से। मेहमान तो कोई नहीं है। हैं? तो फिर ये गाड़ी किसकी है? वो पता नहीं, पड़ोसियों में से किसी ने खड़ी कर दी होगी पाशा साहब। अजीब लोग हैं, पड़ोसियों में से खड़ी कर दी होगी। अरे बुलाओ किसी को। अब पाशा साहब, वो मैं समीर को भेजती हूँ ना, वो पता करेगा। है अभी भेज रही हूँ। कमाल है, कोई गाड़ी खड़ी करके चला गया। Who car is this? ये गाड़ी को क्या हुआ है? गाड़ी को क्या हुआ है? अरे गाड़ी को छोड़ो, ये देखो कि ये किसकी गाड़ी है। You go and search। मैं एक काम कर लूं तो फिर मैं देख लूंगा। देख लूंगा। अरे किसकी गाड़ी है भाई? आ जाओ, ये तो दोपहर तक सोए रहते हैं भाई। कहाँ हो? अरे भाई किसकी गाड़ी है? हेलो,
अल्लाह जी क्या हो गया, आज तो पाए साहब कुचल कुचल कर कुचला ही बना देंगे। नहीं आप कुछ सोचो ना, क्या करें? मैं क्या सोचूं, तुम लोग भी तो हिमाकतें किए जा रहे हो। ये तुम लोग क्या किए जा रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगूजान बेहतर है आपकी समझ में ना ही आए। तुम ऊपर जाओ, बाबा देख ले तो फिर। हाँ मैं जा रही हूँ। आपको याद है ना, आपने पाए साहब को मेरा बिल्कुल नहीं बताना है। जल्दी जाओ। अल्लाह खैर, क्या टूटा? आपके जमीन वाला लैंप। क्या? आप प्लीज आए, आपको वेट कर रहे थे। बहुत मिस किया है बाबा, आपको बहुत मिस किया। टू मच मिसिंग, क्या कह रहे हैं? हाँ बहुत miss। आप बैठे ना, मैं चाय लाई। बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम आगूजान। वालेकुम अस्सलाम। चीनी कितनी पाशा साहब? नहीं, चाय रहने दो। कमाल है, आजकल तो लोगों को पता नहीं क्या हो गया, अखलाकियात, लिहाज, शर्म सब कुछ खत्म हो गया। एक तो मेरी यार एक तो बात के बीच में आ जाते हो। गाड़ी बर्बाद कर दी मेरी, और कोई रुका तक नहीं। हो सकता है गलती से लग गई हो। बहुत अच्छी, तुम थे गाड़ी में? अरे गलती होती तो रुकना चाहिए था ना। बिल्कुल, इसी से तो खानदान का पता चलता है। लो जी, एक इंसान की गलती से पूरे खानदान को क्यों जज करें? खानदान तो अच्छा ही होगा ना। तुम तो चुप रहो। तुम लोग उम्मीद की बात तो नहीं कर रहे? गुजान उम्मीद बीच में कहां से आ गई? हाँ वो कहाँ से आई, वो तो आई ही नहीं है, खामखा सारे उसके पीछे पड़ जाते। आगोजान, मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूं, आप उम्मीद की बात कर रही हैं। उसके फादर उसको घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं है और इतनी मुश्किल से वो वहां रह रही है, और एक आपने भी बस हेलो उम्मीद, फरजाद बात कर रहा हूँ। मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। आप नीचे आ सकती हैं? क्या? क्या हुआ उम्मीद? आप इस वक्त मेरे घर पे क्यों आ गए? कयामत आ गई है। मेरी बात सुने, हिलिएगा मत बिल्कुल। मैं आ रही हूँ गेट खोलने को, जैसे मैं दरवाजा खोलूँ फौरन भाग कर अंदर आ जाएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप आए। ये यहाँ पे क्यों आ गए? सुनो समीर जी। यू डू समथिंग लाइक। पाशा साहब उर्दू में कहते सब देख रहे हैं। देखो, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत हो ना तो तुमने तमीज से बात करनी है। अगर कुछ देना दिलाना भी हो तो दे दिला के खत्म करो काम को। ये पाकिस्तान है, वो कनाडा नहीं है। हाँ, या आई अंडरस्टैंड नाउ। ओके, गुड गुड। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, आपके लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं है, आप देखो ना, तुम क्यों हमारी आदतें खराब कर रही हो? कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हमें कौन पूछेगा? और हाँ, वो आप सब जो खवातीन हैं वो वलीद की माँ से बात करें, शादी की तैयारियां करें। वलीद ने भी तो आना है। जी। जब आप सब उदास हैं तो मुझे क्यों रुखसत कर रहे हैं? अच्छा बच्चा, चाय आपके लिए ले आया ना। मैंने मना किया ना चाय का। चाय ले आओ, चाय ले आओ।
क्या कर रही हो? बिल्कुल आवाज नहीं। क्या कर क्या रही हो? यहाँ क्यों बैठी है? पहले मुझे ये बनाए, ऑफिस और घर में डांटते थके नहीं थे जो यहाँ पर भी मुझे डांटने आ गए आप? नहीं, मैं आपको डांटने नहीं आया, मैं आपके लिए घड़ी लेकर आया हूँ। क्या अम्मी की घड़ी मिल गई? नहीं, वो तो नहीं मिली। मैंने होटल कॉल करके कोशिश भी की थी लेकिन वहाँ नहीं मिली, तो आई एम सॉरी, बट ये नहीं लाया हूँ आपके लिए। नई घड़ी ना मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, मुझे मेरी अम्मी वाली घड़ी चाहिए। और आपने मुझे अपने घर से तो निकाल दिया था, आप चाहते पाँच साहब मुझे यहाँ से भी निकाल दे। और ये पकड़, ये घड़ी देने के लिए आए आप यहाँ पे, और अंदर क्यों आए आप? मैं कब अंदर आया हूँ? आप मुझे खुद देख रही हैं, मैं तो बाहर से आपको घड़ी देकर जाने वाला था। चीप सिचुएशन में फंसा दिया मुझे। आपको पता है पाशा साहब मेरे अब्बू का गुस्सा इतना तेज है ना, आप सोच भी नहीं सकते, आपसे 200-300 गुना ज्यादा ही होगा। आप तो बिना वजह के तुरम खान बनते हैं ना, वो असल में तुरम खान है। अगर आपके वालिद साहब का गुस्सा तेज है तो हम यहाँ पे क्यों छुप कर बैठे हैं? क्योंकि पाशा साहब को नहीं पता कि मैं इस घर में रह रही हूँ, इसलिए हम यहाँ छुप रहे हैं। What? यानी आप अपने ही घर में छुप कर रह रही हैं? हाँ, आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, इसलिए मुझे यहाँ चुप कर रहना पड़ा। वाओ, मुझे लगा आप सिर्फ मुझसे झूठ बोलती हैं। झूठ बोलना तो आपकी हॉबी है। देखिए, पहली बात तो ये, आप मुझे ये झूठा झूठा कहना बंद करें। उस वक्त मैं मजबूर थी, और अगर अब आपने मुझे झूठा बोला ना तो मैं आपको और खुद को दोनों को पकड़वा दूंगी, फिर पाँच साहब आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि मैं कितनी मजबूर हूँ। एक मिनट। तो पहली बात है कि झूठ बोलना किसी भी हालत में अनएक्सेप्टेबल है, और ये ब्लैकमेल करना तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं बेवकूफ था, पता नहीं क्या लेने आ गया हूँ यहाँ पे। सोचा आप हर्ट हैं, आपको जाके घड़ी दे देते हैं। अच्छा खासा घर जा रहा था। आपको कब से मेरे हर्ट होने की फिक्र होना शुरू हो गई? नहीं, वो मैं तो देखिए, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे मीटिंग पे जाने, मुझे यहाँ से निकालें प्लीज जल्दी। मैं आपको यहाँ से निकालूं? अच्छा मजाक है, मैं तो खुद यहाँ फंस गई हूँ। अपनी मदद आप, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अब आप खुद यहाँ से निकले। वैसे जब मैं पहली दफा आपसे मिली थी ना, तो मैं यहाँ से फलांग कर बाहर गई थी। आप यहाँ से कूद कर बाहर जा सकते हैं, एक शॉर्टकट है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ भाई, वो राइट साइड का फेंडर है, मैं तुम्हें बताया था ना। आप कोशिश करो कि वो राइट हैंड में ही चलाए। अगर पेट हुआ तो तुम मुझे बता देना कितना खर्चा है, ठीक है? वलीद भाई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। मैं किचन से होके आती हूँ। अरे छोड़ो किचन को, इधर आओ, जल्दी आओ। आओ जल्दी आओ। वालेकुम सलाम। दरअसल हमारी हया ना बहुत ही सुगड़ है, हर वक्त किचन में रहना पसंद करती है। क्या खाने बनाती है, आपके तो मजे आने वाले। लेकिन हम सब लोग ना हया को बहुत मिस करेंगे, और मैं तो हया के बगैर रह ही नहीं सकती। पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। अब इतना दूर भी नहीं है हमारा घर, आप जब चाहे हया से मिलने आ सकती हैं। सच्ची? फिर तो आप मेरे वहां एक कमरा ही बनवा लें। फिर तो क्यों नहीं, आपकी ये कजिन तो कुछ बोलती नहीं, इसी बहाने आपकी कंपनी मिल जाएगी। अरे नहीं, बहुत बोलती है। अभी जरा ना इंप्रेशन जमा रही है आपके सामने। अच्छा तो ये बात है। नहीं, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं चाय पी कर आया हूँ। हाँ, खाना जरूर खा के जाऊंगा। अरे वाह, बिरयानी बनी है घर पे।
और है कि हाथ की बिरयानी खा ली ना आपने तो याद करेंगे। वाह, अब तो लगता है जरूर खानी पड़ेगी। मैं लेके नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। दरअसल एक जगह खाने पर जाना है, बिरयानी फिर कभी सही। मैं तो आपके नाप का जोड़ा लेने आया था, वो अम्मा ने मंगवाया था। अरे वाह, कैसा जोड़ा बनवा रहे हैं आप लोग हया के लिए? ये तो भाई अब अम्मा ही बता सकती हैं। हाँ, वो आपकी कोई खास फरमाइश हो तो आप बेशक मुझे बता दें। नहीं, मैं बस नाप लेके आ जाती हूँ। अरे छोड़े इसको, मैं आपको इसकी पसंद बताती हूँ। इसको ना पिंक कलर बहुत पसंद है और पिंक कलर इसमें बहुत सूट करता है, लेकिन हैवी दुपट्टा होना चाहिए और काम जो है ना वो हेलो फरजाद भाई। कमरे में 2 पेन किलर्स भिजवा दो। क्यों, क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे तो कभी आपका आउट ऑफ नोवेयर से सर में दर्द नहीं हुआ है। क्योंकि वैसे तो आउट ऑफ नोवेयर आपकी दोस्त मेरी जिंदगी में नहीं थी। तो ये बोले ना कि आप उम्मीद को मिस करें। कोई नहीं है, मैं देख कर आई हूँ। क्या है उम्मीद? तुम्हें माकूल से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो फिर उससे ढंग से बात क्यों नहीं करती हो? यार उम्मीद, मैं सोने जा रही हूँ। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है, तुम एवं ही मुझसे लिफ्ट नहीं करा रही हो। उम्मीद, अपना ये माकूलमा बंद करो, मुझे प्लीज सोने दो। वैसे देख रही हो ना, जब से तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हुई ना, बहुत नखरे आ गए तुम्हें। अकेले कहाँ जा रही हो? मुझे तो लेके जाओ। चल तू जला तू है बोला तू टाल तू जल तू चला तू है बोला तू टाल तू। अब क्या हुआ है? वो अब ख्वाबों में भी आकर मुझे डराने लगा है। कौन? वही अलाकू खान का जानशीन। अल्लाह उम्मीद, तुम इतना सोचती हो ना उस फरजाद के बारे में, इससे बेहतर है तुम उस असदुल्ला खान के बारे में सोच लो। वो काफी माकूल ऑप्शन है। नहीं, उस नकली गालिब का नाम भी मत ले, और मैं कोई नहीं सोच रही उसके बारे में। वो खुद पहुंच जाता है मुझे हर जगह डराने। तो अच्छा है तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। चलो। हाँ ये भी ठीक है। मिमी, मैंने तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, जरा चेक तो करो। व्हाट्सएप ग्रुप? किस चीज का व्हाट्सएप ग्रुप? मैं एक चीज प्लान कर रही हूँ, फरजाद की बर्थडे पार्टी। रियली? लेकिन आई डोंट थिंक फरजाद भाई मानेंगे। आई नो, इसलिए तो सरप्राइज पार्टी रखी है और तुम्हारी उस फ्रेंड को भी इनवाइट किया है। उम्मीद? वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मजा तो बहुत आएगा जब उम्मीद, महक, रीना और फरवा सब वहां मौजूद होंगी एक साथ। सबको क्यों बुला रही हैं? मिमी, ये देखना है ना कि फरजाद की सबसे ज्यादा कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, फिर उसी लड़की पे मैं मेहनत करूंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है ईयर के एंड तक फरजाद की शादी होके रहेगी। That's a mission impossible, माँ। I will make this possible। फरजाद की शादी जरूर होगी, बस तुम तैयारी पकड़ो।
तैयारियां तो भाई की शादी की मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। जो चीजें भी खरीदी थी वो सब ओल्ड फैशन हो गई हैं। अब आप मुझे तभी बोलिएगा तैयारियां करने का जब एक्चुअली लड़की कंफर्म हो जाए। इसके लिए पार्टी कर रही हूँ। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल न पाऊं लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी तेरे ही लिए है, तुझको सुनाऊं थम गए तुझ पे आके कदम, हो खाम यूं ही हंसते हैं हम करके दिल तेरे हवाले, करके दिल तेरे हवाले। भाई साहब, आपने देखा ये गाड़ी किसने मारी है? जी जी, वो एक अनाड़ी लड़की थी और कुछ फैमिली के लोग भी थे उसके साथ। मुझे ये बताएं कि आपने कुछ नंबर वंबर नोट किया कि नहीं? AX44 नहीं, AX45। मुझे तो यही वही गाड़ी लग रही है। किसकी गाड़ी हो सकती है? हिलाल पाशा से पूछता हूँ।